तरंग रमणीय जटाकलापम गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभू सितवाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। महादेव अस्य बिहार राज्यस्य आरा जनपदस्य गंगा तटे अस्य वीरभूमि क्षेत्रस्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 67वां महाअधिवेशन अस्ति। नंतर ही सर्वेषां बिहारवासिनः अत्र बहु जनपदस्य प्रतिभागी छात्र छात्राः उपस्थिताः। ते सर्वेषां धन्यवादोस्मि। सर्वेषां धन्यवादोस्मि। मंचस्थ उपस्थित सर्वेषां विशिष्ट जनानां प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर उमेश सिंह जी, राष्ट्रीय मंत्री प्रखर वक्ता अभी जिसका आपने सुना शिवांगी खेरवाल जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य जी, प्रांत संगठन मंत्री रोशन जी, प्रांत मंत्री नीतीश कुमार जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षा आरा नगर पालिका की महापौर इंदु देवी जी, डॉक्टर अमरेंद्र जी, अजय गुप्ता जी जिनका आपने सुना कि उद्योगपति हैं। निस्संदेह उद्योगपति के साथ साथ ये उदार भी हैं और ये मुंबई से नहीं पूरी दुनिया के जो 150 उद्योगपति हैं उसमें से एक हैं। मेरे बहुत प्रिय हैं। आपने लगभग 1500 करोड़ का शिव मंदिर बनाने का संकल्प लिया है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, जिसमें लगभग काम चल रहा है। 700 करोड़ के आसपास उस मंदिर में खर्च हो चुका है। अभी आप 100 हेलीकॉप्टर केवल एम्बुलेंस के लिए मंगा रहे हैं, जो गरीब जनों का एयर एम्बुलेंस करेगा। भारत का नहीं, दुनिया का पहला सेवा प्रकल्प कार्य होगा। बधाई के पात्र हैं मेरे अत्यंत प्रिय आदरणीय अजय गुप्ता जी। इस कार्यक्रम में जिन्होंने जिद करके हम लोगों को बुलाया, मेरे अत्यंत प्रिय विवेक जी, मैं बधाई देता हूं। ये आरा वीर भूमि है, आरा वीरों की भूमि है, शक्ति की भूमि है, उपासना की भूमि है। और केवल आरा ही नहीं, संपूर्ण बिहार विद्वानों की, वीरों की और शाश्वत संतों की नगरी है। आज आपको पता है कि महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। उस महाकुंभ के आयोजन में आचार्य का ही दायित्व रहता है। आचार्य ही उस कुंभ
में प्रथम स्नान करता है और मैं भारत के सबसे बड़े अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूं। कुंभ बिल्कुल पास है, कुंभ बिल्कुल समीप है। महाकुंभ क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मेरे अत्यंत प्रिय आदरणीय योगी जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, दोनों का ड्रीम प्रोजेक्ट है महाकुंभ। महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ जनमानस सनातनी आने वाला है। 40 करोड़। एक मास का चलने वाला यह महामेला है। केवल भारत ही नहीं, दुनिया के छोटे बड़े सभी लोग उस मेले में भाग लेने वाले हैं। फिर भी समय निकालना अनिवार्य था। बिहार में 5 मिनट और 1 किलोमीटर बहुत लंबा है बिहार का। हम लोग मुंबई से चले। मुंबई में 2 घंटे हम लोगों को लेट से फ्लाइट उड़ने की अनुमति मिली और हम सब वहाँ से 10 बजे निकले। 1 बजे के आसपास हम लोग पटना लैंड किए और सीधा आरा है। सबने कहा कि 40 मिनट 50 मिनट में आप पहुँच जाएंगे। आरा पहुँच करके आपको कुछ खिलाएंगे। मुझे लगा कि आरा जा करके हम लोगों को तुरंत कुछ खाने को मिलेगा और यहाँ सीधा मंच पे ले आएंगे। पर भूख थी, भूख है नहीं। भूख थी, वो गत काल है, बीत गया वो काल। भूख थी, अब भूख है नहीं। अब तो भूख केवल विद्यार्थी परिषद को जगाने की है। आपको पता है मैं महादेव का एक छोटा सा साधक हूँ। महादेव की साधना में अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ। 35 वर्ष हो गए महादेव की साधना करते। अपने 46 वर्ष की उम्र में 35 वर्ष महादेव की सेवा में लग गए इस जन्म में। और पूरे मास सावन का 1 महीना 22 घंटे एक आसन से महादेव की सेवा करते हैं 35 वर्षों से। विद्यार्थी होने के नाते यदि मैं विद्यार्थी नहीं होता, यदि मैं थोड़ा अवस्था मेरी और अधिक हुई होती तो निस्संदेह साधना नहीं हो पाता। साधना नहीं हो पाता तो राष्ट्र का जो भविष्य है वो सामने बैठे हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और यह शब्द कहने में किसी प्रकार की कतिपय संदेह भी नहीं है कि भारत ही नहीं दुनिया का सबसे मजबूत संगठन यदि कोई है तो वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों साथ साथ हैं। अभी आपने सबका सुना, अध्यक्ष जी का सुना, महापौर इंदु जी का सुना, आपने शिवांगी का सुना, आपने नीतीश जी का सुना, शिवांगी का आपने कैसा प्रखर भाषण सुना। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में सम्मेलन में गए तो विवेकानंद जी को 3 मिनट का समय मिला। कितना समय मिला? 3 मिनट का। विषय क्या मिला? शून्य। विषय मिला शून्य। स्वामी विवेकानंद जी 3 मिनट बोलने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने अपने वाणी के ऊपर विराम दे दिया। समय ही 3 मिनट का था। लेकिन जो भारतीय परंपरा को नहीं जानते थे, जो भारतीय परंपरा को नहीं समझते थे, जिन्होंने सनातन को कभी जाना नहीं था, सनातन को कभी समझा नहीं था, सनातन के बारे में कभी सुना नहीं था, उनसे रहा नहीं गया। वो सब के सब उत्तिष्ठ, सब खड़े हो गए और सबने मुख्य आयोजक अध्यक्ष महामहोदय से आग्रह किया कि इस भारतीय साधु को और भी बोलने का समय दिया जाए। तो अध्यक्ष महोदय ने पूछा कि आप कितने देर बोल सकते हो? तो विवेकानंद जी ने कहा, मैं न्यूनतम घंटों बोल सकता हूं। बहुवचन का प्रयोग किया। मैं न्यूनतम घंटों बोल सकता हूं और मैं अधिकतम वर्षों बोल सकता हूं।
मैं अधिकतम वर्षों बोल सकता हूं। हम सब के सब भारत ये सरस्वती के वरद पुत्र हैं। आपने देखा होगा भारत का कोई आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या जुडिशरी का कोई भी अगर छात्र छात्राएं हैं तो वो गरीब घर का है, गरीब घर का है। कोई अमीर घर का कभी आईएएस आईपीएस मुझे नहीं लगता कोई बना होगा। इसलिए भारत ये परंपरा परिश्रम की परंपरा है, भारत ये परंपरा बौद्धिक परंपरा है, भारत ये परंपरा मौलिक परंपरा, ये मौखिक परंपरा नहीं है कि मैंने जो कुछ कह दिया वो होगा। नहीं, हम भगवान कृष्ण ने कहा और राम ने कहा, राम ने कहा हमने जो कुछ किया वो करो, कृष्ण ने कहा कि हमने जो कुछ कहा वो करो। कृष्ण ने कहा मैंने जो कुछ किया वो न करना, राम ने कहा कि हमने जो कुछ कहा वो मत करना, राम ने जो कुछ किया वो करो और कृष्ण ने जो कुछ कहा वो करो। निसंदेह हमारा तो उद्धार होगा ही होगा, आसपास के लोगों का भी उद्धार होगा। भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि विषय ऐसा है, बौद्धिक विषय तो है यहां, लेकिन पारंपरिक विषय भी है। अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री जी की बात की तो निसंदेह अहिल्याबाई होलकर के बाद धार्मिक परंपरा का यदि कोई उत्थान हुआ तो इस सरकार में हुआ। मैं साक्षी हूं, केदारनाथ जी से लेकर के उज्जैन महाकाल का लोकार्पण तक मैं प्रमुख साक्षी हूं प्रधानमंत्री जी के साथ। केदारनाथ शंकराचार्य समाधि का अनावरण हुआ, मैं प्रमुख साक्षी नहीं प्रमुख व्यक्ति के रूप में था। राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ तो प्रमुख साक्षी के रूप में अग्रिम पंक्ति में था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ तो अग्रिम पंक्ति में प्रमुख व्यक्ति के रूप में था। उज्जैन महाकाल का लोकार्पण हुआ कॉरिडोर का तो प्रथम प्रमुख रूप में प्रथम साक्षी के रूप में वहां था। कभी ऐसा सुना था हम लोगों ने कि भारत में कभी ऐसा होगा, राम मंदिर कभी ऐसा बनेगा, काशी विश्वनाथ कभी ऐसे बनेंगे, महाकाल उज्जैन का कॉरिडोर का कभी ऐसा भव्य लोकार्पण होगा, केदारनाथ जी का कभी ऐसा लोकार्पण हो पाएगा। आज वर्तमान में बद्रीनाथ जी का कार्य चल रहा है और वो समय दूर नहीं, वो समय दूर नहीं जब सनातनी जग जाएंगे और भारत का उत्थान में कोई विघ्न आ सके। लेकिन ये पूरी जो है जिम्मेदारी युवाओं पे है। बर्रे बालक एक स्वभाव। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि मानस मुक्ति मराल जहि पावा, मानस मुक्ति मराल है, अर्थात मुक्ति का सागर है। अब मुक्ति कैसी है? वहां केवल वो मुक्ति नहीं कि मैं मरा और मेरी मुक्ति हो जाए, फिर कौन देखा। भारत का एक साधु काशी रहते थे, कबीरा यदि काशी मरे तो शिव ही कौन निहोर। कबीर ने कहा यदि काशी में मेरी मृत्यु होती है और मुझे मुक्ति मिले तो इस पर महादेव की कौन सी कृपा है। काशी में तो कोई भी मरेगा, काशी में कोई भी मरेगा वो मुक्ति पाएगा। मैं काशी से इतर मरूं, मैं काशी से अलग मरूं, तब मुझे मुक्ति मिले तो मैं महादेव की कृपा समझूं। तो कबीर कहां मरे? मगहर। काशी से लगभग 72 किलोमीटर दूर मगहर में जाकर के कबीर ने अपनी शरीर का महाप्रयाण किया और मुक्ति मिली। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे प्रबल बखानो तो। भैया हम तो वो सनातनी हैं जो परमात्मा की उपासना करते करते स्वयं को परमात्मा में समाहित कर देते हैं। भगवान कृष्ण गीता में विद्यार्थियों के लिए और खास करके विद्यार्थी परिषद के लिए उपदेश करते हैं।
भगवान कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा, भगवान आप कहते हो ध्यान करो, गीता का 6वां अध्याय, गीता का 6वां अध्याय 11वां 12वां 13वां 14वां और 15वां श्लोक, गीता का 6वां अध्याय। अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ ध्यान करो। अर्जुन ने कहा, ध्यान करता तो हूं, प्रयास करता हूं, ध्यान लगता नहीं भगवान, मेरा मन कहीं और भटक जाता है। तो अर्जुन ने जब यह बात कही तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा तुम्हारा मन क्या कहता है? तो भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रिणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सदुष्करम। चंचलम हि मनः कृष्ण, हे कृष्ण, दोनों साथ साथ हैं। हम तो भगवान शिव को कभी स्वप्न में देख लेते हैं तो स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं। आज हमने भगवान शिव को, महादेव को, अपने आराध्य को, अपनी माँ भगवती काली को, आज राम को, कृष्ण को, नारायण को हमने स्वप्न में देखा और मैं गाथा गाने लगता हूँ। वहाँ तो राम और कृष्ण और अर्जुन दोनों साथ साथ हैं, फिर भी अर्जुन का मन नहीं लग रहा है। तो भगवान कृष्ण से जब अर्जुन ने कहा कि चंचलम मनः कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन अत्यंत चंचल है और प्रमाथि है, प्रमाथि बलभद्रिणम, प्रमाथि बलभद्रिणम, ये प्रमाथि है, बलवान है और दृढ़ है, निश्चयी है। ये जो कुछ कर लेता है, ठान लेता है, उसको करके छोड़ता है। प्रमाथि बलभद्रिणम तस्याहं निग्रहं मन्ये, हे कृष्ण इस मन के ऊपर कैसे नियंत्रण पाया जाए, इस मन के ऊपर कैसे नियंत्रण पाया जाए, इस मन को कैसे नियंत्रण में लिया जाए, इस मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, मुझे यह उपाय बताओ। भगवान कृष्ण को मौन होना पड़ा, क्योंकि इसका उपाय कोई साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जे परलोक सवारा, इसका कोई उपाय ही नहीं है। इसका मात्र 2 उपाय है जो भगवान कृष्ण अभी आगे कहेंगे, जो हम सबों के लिए ग्राह्य है, हमें ग्रहण करना चाहिए। और विद्यार्थी विद्यार्थी ही रहता है। विद्यार्थी जो है जिस दिन स्वयं को शिक्षक समझ लेता है, उस दिन उसकी विद्या अध्ययन का काल पूरा हो जाता है, फिर वो अधूरा रह जाता है, वो पूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या का जो धन है, आज हम लोग भारत के साधु ऐसे उल्टे पुल्टे कपड़े पहन करके पूरी दुनिया में जा करके घूमते हैं और अजय भैया जैसे बड़े लोग अपने जहाजों में लेकर के हमें भारत टहलाते रहते हैं। क्यों टहलाते हैं आप बताइए? क्योंकि इन्हें पता है कि जो कैलासानंद जी महाराज के पास है वो हमारे पास नहीं है और जो हमारे पास है वो इनके पास नहीं है। निसंदेह दोनों, जब दोनों की संधि होती है तो संस्थान की रक्षा होती है, राष्ट्र धर्म की रक्षा होती है, राष्ट्र धर्म की रक्षा होती है। नियतः योग प्रमाणस्य विषयस्य कथयद्वयम्। हो सकता है आचार्य पहली बार यहां कोई आया हो, लेकिन आरा वीरों की भूमि है, आरा वीरों की भूमि है। और आज वाराणसी यहां से बहुत पास है। मैं और अजय भैया दोनों बात कर रहे थे, बिल्कुल पास में वाराणसी। बनारस में यदि 100 विद्वान हैं तो उसमें 98 विद्वान बिहार के हैं, बिहार के। हमने एक से पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा बिहार वीर भूमि के साथ साथ बिहार ज्ञानियों की भूमि है, बिहार ज्ञानियों की भूमि है। क्योंकि गंगा के तट की निवासी जो लोग हैं, यहाँ अनेकानेक धर्मस्थली है, अनेकानेक तीर्थाटन है। वो जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, सनातन का तो है ही। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा, पार्थ तुम्हारा मन कहाँ जाता है, क्या कहता है? तो चंचलमि मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रिणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सदुष्करम। हवा से अधिक तेज गति मन की है, हवा से अधिक तेज गति मन की है। और हवा से तेज गति मन की है, मन को रोक पाना संभव नहीं है। मन के ऊपर नियंत्रण कैसे पाया जाए? तो भगवान कृष्ण
ने अर्जुन से कहा, पार्थ तुम्हारा मन जाता कहाँ है? तो भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा, मेरा मन 5 जगहों पर जाता है। गए हुए स्थान, देखी हुई वस्तु, खाया हुआ पदार्थ, स्त्री और वैभव, 5 जगहों पर मेरा मन जाता है। इन 5 में आप हैं? तो कृष्ण ने कहा, गीता का 6वां अध्याय, अयम अयम अर्थात मैं सर्वभूत हिते रतः। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें मैं नहीं हूं। लेकिन मैं इन 5 से प्राप्त होने वाला नहीं हूं। मैं इन पांचों में तुम्हें मिलने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये 5 विषयासक्त हैं। तो भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन से यह बात कही तो अर्जुन ने कहा कि इन दोनों के ऊपर अभ्यास कैसे पाया जाए, इन दोनों के ऊपर नियंत्रण कैसे किया जाए, इन दोनों को बस में कैसे किया जाए। तो भगवान कृष्ण ने गीता का 6वां अध्याय 12वां श्लोक, क्या अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यासस्तु मया दृष्टम आचरितं तु मनात्मनः, योग संचीयमानत्वं क्रिया योग संदर्पितः, अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोध द्विजोत्तमं, नायकाः मम सैन्यश्च संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे वत्स, हे पार्थ, मन के ऊपर केवल 2 अभ्यास से मन के ऊपर नियंत्रण पाया जा सकता है। क्या? पहला अभ्यास बैठने का, जप करने का। मैं अपनी घटना आपको बताऊं, 2022 या 23 की है। सावन मास के सावन समाप्त होने के बाद देश के डॉक्टर ने कहा कि अब मैं जीवन में कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं कभी बैठ नहीं पाऊंगा, मेरा ये बायां पैर खराब हो गया। मैं केरला गया, केरला से थेरेपी करा करके आया, व्हील चेयर से गया केरला और वापस आया, ठीक नहीं हुआ। तो अजय गुप्ता जी, अजय भैया मुझे लेकर हॉस्पिटल में गए। 7 घंटे की चेकअप हुई मैदानता, और एक बड़ा नया कोई हॉस्पिटल खुला है, ये एआई में गुड़गांवा। मना कर दिया, आप ठीक नहीं हो सकते कभी जीवन में, आपका 3 हड्डी बदलना पड़ेगा, नीचे का, घुटने का और जंघे का। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ, हम सब बैठे थे कक्ष में, हमने ये बताओ कि आप अगर मेरी हड्डी को बदल दोगे तो हम जीवन में कभी आसन लगा के बैठ पाएंगे? बोले नहीं, आपको कुर्सी पे बैठकर महादेव की सेवा करनी होगी। मैंने कहा, मुझे 2 महीने का अवसर दिया जाए, मैं 2 महीने में देखता हूँ, महादेव की कृपा शरण पाने की इच्छा प्रकट करूंगा। और मैं 2 महीने में वापस ठीक हो गया। कहने का तात्पर्य केवल यह है, सनातनियों के बहुत करीब हैं भगवान, सनातनियों के रक्षक है आराध्य, सनातनियों के रक्षक है परमात्मा, सनातनियों के रक्षक है नारायण। एक दिन राम अत्यंत निर्धन हो गए। राम के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। एक मेरे जैसा फक्कड़ साधु आया और राम जी से आकर के बोला कि राम, मुझे कुछ याचना के रूप में कुछ भिक्षा चाहिए। तो भगवान राम ने कहा, वाल्मीकि रामायण का सूत्र है कि वैदेही च महाभाग सौमंगल्यावशेषिता। हे महापुरुष, मेरे पास वैदेही अर्थात जानकी के मंगल सूत्र के सिवा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। राम यज्ञ करके अपनी सारी संपदा बांट करके भगवान राम झंझन दरिद्र हो करके भगवान राम बैठे थे धन से। लेकिन राम की मर्यादा चहुदिशा स्थापित हुई। राम की मर्यादा पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण स्थापित हुई। राम को सार्वभौम के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। राम ने कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। भारतीय परंपराओं में जब सुदामा से उनकी पत्नी कहती है कि आपका मित्र कृष्ण द्वारिकाधीश है, आप झंझन दरिद्र हो, एक समय का अन्न भी तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है, तुम किस बात के मित्र हो? तो सुदामा ने कहा, नहीं, मैं कदापि मांगने नहीं जाऊंगा, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। बोले, दर्शन करने की इच्छा तो रख सकते हो? बोले, बिल्कुल दर्शन करने का भाव रख सकता हूं। उत्तम श्लोक दर्शन
श्रीमद् भागवत उत्तम श्लोक दर्शन। उस उत्तम पुरुष का दर्शन कौन नहीं करना चाहेगा। मैं दर्शन करने जाऊंगा। दर्शन करने गए, भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ, कृष्ण ने सुदामा का स्वागत किया, लेकिन पश्चात सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं। भारतीय परंपरा मौलिक परंपरा है, सैद्धांतिक परंपरा है, चरित परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है और संस्कारिक परंपरा है। आज लगभग भारत के संपूर्ण राज्यों में संघ के जितने प्रकल्प हैं, उन सारे प्रकल्पों में भाग लेने का अवसर छोटे बड़े कार्यक्रमों में अवश्य मिलता है। आज भारतीय स्वराज्य और राम राज्य की यदि स्थापना वापस पुनर्स्थापित होगी, राम राज्य पुनः स्थापित होगा, राम राज्य पुनः वापस आएगा, तो केवल संघ और विद्यार्थी परिषद के कारण होगा। जिनहि जगावत, गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिनहि जगावत सुरधरि सर सोहा। सुरसरी, गंगा को सुरसरी कहते हैं। सुरसरी अर्थात देवताओं के पास से जिसका प्रवाह हुआ। सुर कहते हैं देवताओं को, सरी कहते हैं प्रवाह को। तो देवताओं के तलहटी से, नारायण के पाद से, नारायण के पैर से जिसका प्रादुर्भाव हुआ, वो सुरसरी 2553 किलोमीटर उत्तराखंड हमारे आश्रम से लगभग 325 किलोमीटर दूर गंगोत्री से प्रकट होकर के गंगा सागर में जाकर के समाती है। 573 छोटे बड़े गांवों को स्पर्श करती हुई, पावन और पुनीत करती हुई गंगा दर्शनात् मुक्ति। गंगा का दर्शन करने मात्र से गंगा मुक्ति देती है। गंगा सबसे पहले 4 चीज देती है: ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और अंत में मोक्ष। अंत में मोक्ष। गंगा सबसे पहले ज्ञान देती है। भारतीय परंपराओं के युवाओं को सबसे पहले ज्ञान की आवश्यकता है। अभी मेरी एक कथा भरत चरित्र पर मेरठ में हुई। अजय भी आए थे, 3 दिन की कथा थी। भरत चरित्र पर कथा थी। भरत चरित्र पर बड़ी कथा है नहीं। उस कथा को तैयार करने के लिए हमने 15 दिन लगाया कि मुझे कथा करनी है, और क्योंकि वो तो वैराग्य की कथा है, वियोग की कथा है, कोई उसमें उत्सव उत्साह तो है नहीं। वैराग्य की कथा, रुदन की कथा, उसमें कहीं हंसी नहीं है, कहीं विनोद नहीं है, कहीं हास्य और विलास नहीं है, प्रमाद ही प्रमाद है, विरह ही विरह है। उस कथा में भरत चरित्र पर इसलिए प्रकाश डालने का प्रयास किया गया कि हम सभी को, हर सनातनियों को अपने बड़ों के लिए भरत बनना है। आज बड़ी विडंबना देश में चल पड़ी है। ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं। मैं उसका खंडन करता हूं, आचार्य होने के नाते भी और सामान्य भारतीय परंपरा के सनातनी होने के नाते भी। हम सब एक नारायण के अंशज हैं। हम एक नारायण के अंश हैं। वेद का एक मंत्र है, जरूर यहां बहुत सारे ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण बैठे होंगे। वेद का एक मंत्र है, हरि ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीद् बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। मैं इस मंत्र को आज के लगभग 36 वर्ष पहले काशी में पढ़ा था। इसका अर्थ हुआ, भगवान का मुख ब्राह्मण है, भगवान की भुजाएं क्षत्रिय है, भगवान के उदर वैश्य है और भगवान के पैर शूद्र हैं। पूरी संसार पूजा किसकी करता है? पैरों की। किसकी पूजा करता है? पैरों की। ओम गंगणपतये नमः पादो पूजयामि, श्रीमन्नारायणाय नमः पादो पूजयामि, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः पादो पूजयामि, गंगा देव्ये नमः पादो पूजयामि, उमा महेश्वराभ्याम नमः पादो। किसकी पूजा? पूजा करते पैरों की। आज कुछ तथाकथित जो वक्ता हैं, तथाकथित जो लोग हैं, उनके कारण सनातन में विघटन और बंटवारा आ रहा है, जिससे हम कमजोर हो रहे हैं। अध्यक्ष जी ने एक बात कही, मुझे अच्छा लगा।
कि मुट्ठी जब बंद होती है तो उस मुट्ठी का एहसास किसी को नहीं हो पाता है, लेकिन ये मुट्ठी खुल जाती है तो अंगुलियों की ताकत का एहसास हो जाता है। भैया, भारतीय परंपरा मौलिक परंपरा है, भारतीय परंपरा सैद्धांतिक परंपरा है, भारतीय परंपरा चारित्रिक परंपरा है, भारतीय परंपरा सैद्धांतिक परंपरा है, भारतीय परंपरा आत्मीय परंपरा है, भारतीय परंपरा मौलिक परंपरा है, भारतीय परंपरा निवेदित परंपरा है, भारतीय परंपरा आत्मीयता की परंपरा है, भारतीय परंपरा सैद्धांतिक परंपरा है, भारतीय परंपरा नैष्ठिक परंपरा है, भारतीय परंपरा सैद्धांतिक और परिचायक परंपरा है। भगवान कृष्ण इसको आगे कहते हैं, तुम्हें क्या सुधारना है पार्थ, कैसे सुधर सकते हो? तो गीता का 6वां अध्याय, गीता का 14वां अध्याय, भगवान कृष्ण गीता 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 सब पढ़ते हैं। गीता 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 त्याग बनता है। गीता का शाब्दिक अर्थ त्याग है। गीता के उपनिषद में महात्म्य में भगवान कृष्ण ने कहा सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः। सर्वोपनिषदो गावो, जैसे अजय गुप्ता जी ने, अजय भैया ने क्या कहा कि मुझे अंग्रेजी आती है, मुझे हिंदी कम आती है। विदेश में रहते हैं, पूरा जीवन विदेश में रहा, लेकिन फिर भी हिंदी अच्छी आती है, फिर भी हिंदी अच्छी आती है। वैसे हम संस्कृत के छात्र हैं, पर हिंदी हमारी भाषा है, अभी हिंदी हमारी मातृय भाषा है, हिंदी हमारी मातृय भाषा है, संस्कृत हमारी देव भाषा है, संस्कृत हमारी देव भाषा है। देवताओं की जो भाषा है वो संस्कृत है, और हमारी जो आत्मीय भाषा है, हमारी जो भारतीय भाषा है, मातृय भाषा है, वो हिंदी है। इसलिए हम जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, कि जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। भैया, हम लोग दुनिया के हर देश में जाते हैं, कोई ऐसा देश नहीं बचता जहां जाकर अपनी बात रख के नहीं आते, पर इसी वेश में जाते हैं, वेश नहीं बदलते। अपनी पात्र के साथ आहार का सेवन करते हैं, पात्र का भी त्याग नहीं करते, पात्र का भी त्याग नहीं करते। कुपात्र का चयन तो करते हैं, कभी कभी कुपात्र मिल जाता है तो उसको सुपात्र बनाने का प्रयास करते हैं, उसको सुपात्र बनाने का प्रयास करते हैं, और संभवतः उसको सुपात्र बना करके ही उसके घर का त्याग करते हैं, उसी घर में रहते हैं। तुम्हारे घर ही रहेंगे, तुम्हारे घर ही रहेंगे, तुम्हारा खाएंगे, तुम्हें ही खिलाएंगे, और तुमसे हरिगुण गवाएंगे। गीता में भगवान कहते हैं कि जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या, जहां पता नहीं गीता में कौन सी जादू है। दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं है जिस भाषा में गीता का अनुवाद न हुआ हो। भागवत का अनुवाद नहीं हुआ, मैं भागवत का विद्वान हूं, लेकिन भागवत का अनुवाद नहीं हुआ। रामचरितमानस की इतनी मान्यता नहीं हुई, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता इतना ग्राह्य क्यों हुआ? श्रीमद् भगवत गीता को ग्रहण क्यों किया पूरी दुनिया के हर भाषाओं ने? इसलिए किया क्योंकि उस गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 3रा अध्याय, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे पार्थ, मत सोचो, हे पार्थ मत विचार करो। मुझे जब पिछली बार 2 वर्ष पूर्व सावन में जब मुझको देखने आया, अभिषेक करने आया, जब भैया जल चढ़ाने आए माता जी के साथ में, मुझे देख के रोने लगे सब, आंखों में आंसू आ गया, सब झरझर आंसू बहने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपकी ये हालात है। मैंने कहा हम तो महाराज दधीची की परंपरा के सन्यासी हैं, स्वयं को तपा देते हैं राष्ट्र के लिए,
स्वयं का दान दे देते हैं राष्ट्र के लिए, स्वयं को न्यौछावर कर देते हैं राम के लिए। जब भगवान राम अयोध्या में प्रकट हुए तो मां कौशल्या कहती है कि माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजिए सुशीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होय बालक सुर भूपा। मां भगवान को कहती है इस रूप में आपने आने के लिए नहीं कहा था, आप गलत रूप में आ रहे हो मेरे पास। आपने कहा था मैं बालक के रूप में आऊंगा, हम चाहा हूं तुम समान सुत। जब मैं मनु और शत्रुपा के रूप में आपका तप कर रही थी उस समय आपने दर्शन दिया तो आप आकर के बोले कि क्या चाहिए, तो मैं उस समय बोली आपसे कि मुझे तुम्हारे समान सुत चाहिए, चाहा हूं तुम समान सुत। हे भगवान मुझे आपके जैसे पुत्र चाहिए। आप तो पिता बनकर के आए हैं। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्ष स्थलको स्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आप आए हैं। आपने तो बालक के रूप में आने के लिए आने का वचन दिया था, आप छोटा बनिए या जाइए। भगवान छोटे बन गए, बोले अब ऐसे नहीं, कपड़े का त्याग करिए, दिगंबर हो जाइए। बच्चे कपड़े पहन के पैदा नहीं होते, दिगंबर हो जाइए। भगवान छोटे हो गए, बोले अब रोइए। भगवान रोने लगे। तब अयोध्या वासियों को पता चला, महाराज दशरथ को संवाद मिला कि अयोध्या में कुंवर का जन्म हुआ है, भगवान का जन्म हुआ है। भैया हम तो उस परंपरा के लोग हैं, हम तो उस परंपरा के लोग हैं जो भगवान को कहते हैं आपको ऐसा नहीं ऐसा करना होगा। और भगवान कभी सनातनियों की बात टालते नहीं, टालते नहीं। आपको याद होगा, जरूर पढ़ते होंगे आप, जब रावण कैलाश में था और रावण ने अहंकार दिखाया, कैलाश को उठा के ले जाने का, लंका ले जाने का प्रयास किया, तो भगवान शिव को लगा ये तो अच्छा नहीं है, अहंकार उत्तम नहीं है, मद किसी को नहीं होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, गौ जग जन्मा यस नाही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको धन धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति का सुलभ मार्ग मिला हो, जिसको पद प्रतिष्ठा वैभव और यश मिला हो, उसको अहंकार न हुआ हो। भगवान ने कहा एक व्यक्ति को अहंकार नहीं होता, वो कौन है? कि तपईन भाव भगति कर सेतु। भक्त को कभी अहंकार की सेतु नहीं होती। भक्त तो निरंतर सरल होता, सरल सहज स्वभाव वृष केतु। सरल सहज और स्वभाव चरित्रवान होता। रावण जब कैलाश को उठा के ले जाने का प्रयास किया तो सबने महादेव से कहा, महादेव ये अच्छी बात नहीं है, कैलाश तो शिखर है। आप कभी मानसरोवर कैलाश की यात्रा कभी किया आपने? कभी कभी कोई नहीं। महादेव 3 बार महादेव बोल लो आप, महादेव महादेव महादेव। ये जहां से है, ये जहां से है वहां 3 कैलाश है, किन्नर कैलाश, श्रीखंड कैलाश और मणिमहेश, 3 कैलाश है। भारत में 5 कैलाश था, पृथ्वी पर 5 कैलाश है। 3 कैलाश हिमाचल में है, 1 कैलाश उत्तराखंड में है आदि कैलाश, और 1 कैलाश तिब्बत में चला गया जो पहले भारत में था, उसका नाम है कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर। एक बार जीवन में जरूर इन 5 कैलाश में से 1 कैलाश का दर्शन करना चाहिए। 5 मोक्ष मार्ग का सरल उपाय है, जो कि सबसे कठिन किन्नर कैलाश है, सबसे कठिन किन्नर कैलाश है जो हिमाचल में है। जब हम त्याग करेंगे तभी राष्ट्र वैभव मिलेगा। देखो भारत के बड़े बड़े लोग
कहाँ जाते हैं ये बताइए? या तो मंदिर में जाते हैं या गरीब साधुओं से मिलने के लिए जंगल में जाते हैं। क्यों जाते? क्योंकि वहां शांति मिलती है। क्या मिलती है वहां? शांति। मंदिर में शांति और शांति के साथ आनंद, और साधु के पास जाकर के शांति, आनंद और वैभव का आशीर्वाद लेते हैं। भैया निसंदेह राग द्वेष अभियुक्तेस्तु विषया निंद्रयश्चरण आत्मवश्येर विधेय आत्मा प्रसाद मधिगच्छते। हमें राग, द्वेष, ईर्षा, दंभ और कपट 5, फिर आहार और विहार, ये 7 चीजों पर नियंत्रण रखना चाहिए। कृष्ण ने कहा इन 7 पर जब नियंत्रण रखेंगे तो परमात्मा या तो हमारे अधीन हो जाएगा या हम परमात्मा के अधीन हो जाएंगे। आज जरूर हमें आहार के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। आहार, विहार और व्यवहार के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। और यह सनातन से पहले और सनातन के बाद कोई सीख देने वाला दुनिया में कहीं आहार विहार पे कोई विचार ही नहीं है। सनातन को छोड़कर आहार विहार पर कहीं कोई विचार नहीं है सनातन को छोड़कर। यहां तो जैसे पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी, जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यहां तो कहा गया है पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। लेकिन 27 गुरु की परंपरा हमारे भारत में है। कितने गुरु की? 27। किसी से कुछ मिले उसे ले लेना चाहिए। जो अच्छाई हो उसे रख लेना चाहिए, जो बुराई हो उसे या तो उसे दे दो या किनारे में छोड़ दो, उसे रखो मत। भारतीय परंपरा इसलिए मौलिक परंपरा है। आप कुंभ में कभी आए? आए कुछ लोग। जितने लोग आए हाथ खड़े करो तो। अच्छा, बहुत सारे लोग आए, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बार अच्छा हुआ कि कुंभ से पहले एक छोटा कुंभ आपके सामने आ गया आचार्य के रूप में। और आपको पता है 1 करोड़ लोगों को इस बार हमारे शिविर में अजय गुप्ता जी ने, अजय भैया ने और हमारी पूरी टीम मंडली ने आपके साथ मिलकर के 1 करोड़ गरीब लोगों को भोजन कराने का संकल्प लिया है कि अपने शिविर में 1 करोड़ लोग भोजन करेंगे। मुझसे अभी परसों नरसों किसी ने कहा कि 1 करोड़ लोग भोजन कराएंगे, कितना खर्च होगा? मैंने कहा उसमें से 1 आदमी ऐसा आएगा जो सबका दे जाएगा। 1 आदमी ऐसा आएगा जो सबका दे जाएगा। अगर वो कुछ नहीं दिया तो सबका उद्धार करके चला जाएगा। सबका उद्धार करके चला जाएगा। धन ही सब कुछ नहीं है। बताया गया है कि भारतीय परंपरा तो मौलिक परंपरा है। भारतीय परंपरा फक्कड़ों की परंपरा है। भारतीय परंपरा लंगोटी की परंपरा है। भारतीय परंपरा कोपिन की परंपरा है। भारतीय परंपरा त्याग की परंपरा है। भारतीय परंपरा वैभव की तो है, लेकिन भारतीय परंपरा त्याग की परंपरा है। इसलिए आप सब के सब भाग्यशाली हैं कि आपको विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन से जुड़कर काम करने का अवसर मिला है। इसका एकमात्र उद्देश्य है वैभवशाली राष्ट्र बनाना, सुशासित राज्य बनाना, सुशासित देश बनाना और स्वराज्य राम राज्य वापस लाना। भगवान कृष्ण जब हमारे सनातन धर्म में आए तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सत, चित और आनंद तीनों को प्रदान करने वाले नारायण ने इस धरा को ही क्यों चुना? सनातन को ही क्यों चुना? इसलिए चुना कि सनातन में साधु, संत, सज्जन और परमात्मा के उपासक एक घर में चहुमुखी लोग रहते हैं। एक घर में 4 परंपरा को स्वीकार करने वाले लोग रहते हैं। कोई भक्ति मार्ग से है, कोई ज्ञान मार्ग से है, कोई उपासना मार्ग से है, तो कोई कर्मकांड मार्ग से है। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ कि एक ही मार्ग से है। कोई केवल जप करता है,
लिखते भी हैं लोग, लेखन भी करते हैं, अध्ययन भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं और शासन भी करते हैं। तो इसलिए आप सब के सब बधाई के पात्र हैं। मुझे वापस पटना जाना है, वहाँ से रांची जाना है, रात्रि विश्राम रांची में करना है, प्रातः काल फिर वापस दिल्ली जाना है, क्योंकि कुंभ इतना बड़ा पर्व है। और मैं अभी आचार्य बना हूँ। मैं भारत का सबसे कम उम्र का साधु हूँ, सबसे कम उम्र का साधु हूँ और देश के सबसे बड़े आचार्य बना हूँ, देश के सबसे बड़े अखाड़े का आचार्य हूँ। लगभग 22 से 23 लाख साधु हमारे पास हैं, 22 से 23 लाख साधु हमारे पास हैं। और उन महापुरुषों का जो नेतृत्व है वो अखाड़ा करता है, परंपरा करती है। और कुंभ शाही स्नान आपने कभी पास से देखा होगा, नहीं तो इस बार आप जरूर आइए। मेरे तरफ से आप आमंत्रित हैं, क्योंकि मैं यहाँ आया, आप आमंत्रित हैं। महापौर बहन कह रही है मैं जरूर आऊंगी। सभी आइए, सभी आइए। और सब आकर के, विद्यार्थी परिषद का एक कार्य है सेवा, या राष्ट्र सेवा या जन सेवा, सेवा। तो आप वहां आओ और आ करके आप जनमानस की सेवा करो, उनको खूब भोजन कराओ, खूब भोजन कराओ। मैंने कहा उसी में से एक भोजन करने वाला ऐसा आएगा जो हम सभी प्रवासियों का, हम सभी शिविर वासियों का उद्धार करके चला जाएगा, कल्याण करके चला जाएगा। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो इसलिए आप सब के सब बधाई के पात्र हैं। और आपको पता ही है, भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो आपन कंठी माला। तो इसलिए बहुत बहुत बधाई आपको, साधुवाद। और मैं केवल आपसे मिलने के लिए और आपके बीच में कुछ समय बिताने के लिए मुंबई से प्रवास करके यहाँ आया। और यही अवसर आवत अति कठिनाई, अवसर बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन जब एक बार आ जाए तो लोग कहते हैं सदा रहूं पुर आवत जाता, सदा रहूं पुर आवत जाता। भगवान राम ने निषाद राज का हाथ पकड़ा और निषाद राज गुह से कहा अयोध्या आते जाते रहना। तो उसी प्रकार आप हरिद्वार और कुंभ में आते जाते रहना, मैं आरा आता जाता रहूंगा। नमः पार्वती पतये हर हर, नमः पार्वती पतये हर हर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद ज्ञापन के उपरांत वंदे मातरम गीत के बाद